हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो अभी हम लोग झारखंड की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो झारखंड आप लोग को कैसा लग रहा है पढ़ने में? प्रक्रिया बताइए। ठीक है दोस्तों अभी झारखंड में हम लोग झारखंड में जनजाति द्वारा किए गए विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आखिर कब कब किस जनजाति द्वारा झारखंड में विद्रोह किया गया है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं तिलका मांझी विद्रोह। आनी तिलका मांझी विद्रोह कब किया गया था, इसे किसके द्वारा दमन किया गया, ये सब जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे और क्यों किया गया था। ठीक है दोस्तों, तिलका मांझी विद्रोह से एक कभी कभी दो प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यह हम लोग को परीक्षा की दृष्टि से तिलका मांझी विद्रोह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं तिलका मांझी विद्रोह। यह विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों द्वारा अपने स्वायत्तता की रक्षा करना। यानी यह विद्रोह आदिवासियों द्वारा अपने स्वायत्तता की रक्षा करना तथा अंग्रेजों को इस क्षेत्र से यानी झारखंड क्षेत्र से बाहर खदेड़ना और अंग्रेजों के उनके बिट्ठूदारों बिठुओं और अंग्रेजों के बिठुओं साहूकारों तथा समांतरवादी प्रथा से संबंध रखने वाले को मुक्त करना। समझ गए ना? इनसे संबंध रखने वाले आदिवासियों को मुक्ति दिलाना। ये कहा जा रहा है कि तिलका मांझी विद्रोह था जो आदिवासियों की अपना स्वायत्तता मतलब होता उनकी जो धर्म, उनका रहन सहन को जो भंग किया जा रहा था, उसे अपनी स्वायत्तता को बचाने के लिए आदिवासी लोग ये विद्रोह किए थे और ये चाहते थे कि अंग्रेज इस झारखंड से बाहर भेज दिया जाए। इसे खदेड़ना चाहते थे और बाहर की रास्ता दिखाते थे और अंग्रेजों द्वारा उनके बिठुओं, साहूकारों तथा समांतरवादी प्रथाओं को जो समर्थक थे उन आदिवासियों को इनसे मुक्ति दिलाना चाहते थे। किस विद्रोह के माध्यम से? तिलका मांझी विद्रोह के माध्यम से। अब आगे देखिए। बाबा तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में तिलकपुर में हुआ था। यह भी पूछा गया है कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था। 11 फरवरी 1750 ईस्वी में तिलकपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिलकपुर में हुआ था। तथा इनका गोत्र यानी संथाल जनजाति के मुर्मू गोत्र से संबंधित थे। यानी तिलका मांझी थे से संथाल जनजाति के मुर्मू गोत्र से संबंधित थे। तो ये भी पूछा गया है कि तिलका मांझी किस गोत्र से संबंधित थे? तब मुर्मू गोत्र थे। किस? ये संथाल जनजाति के थे, मुर्मू गोत्र के। समझ रहे हैं आप लोग? तिलका मांझी को अन्य नाम से जाना जाता है जौहरा पहाड़िया। ये किसका उपनाम है जौहरा पहाड़िया? तिलका मांझी का उपनाम है जौहरा पहाड़िया। ध्यान रखिएगा, इसे जरूर याद रखिएगा। तिलका मांझी ने अपने विद्रोह को फैलाने के लिए, आप देखिए ये तिलका मांझी क्या कर रहे थे? अपने विद्रोह को फैलाने के लिए, यानी जो तिलका मांझी विद्रोह आंदोलन चलाया गया था, इसे फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने क्या यूज किया था? साल के वृक्ष के पत्ते तथा सखुआ के कुंज का प्रयोग किए थे।
तो देखिए ये साल के वृक्ष को ही सखुआ कहा जाता है, कंफ्यूज ना कर जाइएगा आप लोग। सखुआ साल के वृक्ष को ही कहा जाता है। तो उसका कुंज जो सैरा रहता है ना उसको प्रयोग किए थे, वो फलता है ना सखुआ उसी को, और इसके पत्ते का प्रयोग किए थे अपना प्रचार प्रसार के लिए, विद्रोह को प्रचार प्रसार के लिए। तो देखिए झारखंड ऐसा राज्य है जिसमें सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये विद्रोह सबसे पहले जैसे अंग्रेज झारखंड में प्रवेश कब किए 1767 ईस्वी में। आज देखिए इस अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को संचालन करने के लिए तिलका मांझी ने क्या प्रयोग किए थे, वृक्ष आने साल के वृक्ष के पत्ता या कुंज का प्रयोग किए थे। आज देखिए 1857 के विद्रोह में किस चीज का प्रयोग किया गया था विद्रोह को फैलाने के लिए, किस चीज का, तो रोटी और चापती, रोटी और चापती, वो रोटी को ही चापती बोला जाता है, और कमल का फूल का प्रयोग किया गया था उस समय 1857 के विद्रोह को फैलाने के लिए। कमल का फूल या रोटी बोली या चापती उसी को बोला जाता है। समझ रहे हैं ना। लेकिन देखिए यहां वो तो 1857 ईस्वी में कमल का फूल और चापती का प्रयोग किया गया था, लेकिन उसके कई साल पहले ही, समझिए नहीं, पहले ही यहां झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फैलाने के लिए सखुआ का पत्ता और कुंज का प्रयोग किया गया था। समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए तिलका मांझी विद्रोह जो 1783 से 85 के मध्य हुआ था। कब हुआ था तिलका मांझी विद्रोह? 1783 से 85 के मध्य हुआ था। तिलका आगे लिखिए तिलका मांझी विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति अपनाए थे। तिलका मांझी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे, इनके खिलाफ युद्ध के लिए गुरिल्ला और छापामार युद्ध पद्धति अपनाए थे। गुरिल्ला मतलब होता है छुप छुप का, छापामार युद्ध करना। जैसे आपको पता ही होगा कि झारखंड जो पहले जंगल झाड़ बहुत ही घना था जंगल, यहाँ लोग आने के लिए, बाहरी लोग आने के लिए डरते थे। तो देखिए जंगल में कभी जाते हैं तो देखते हैं जंगली जानवरों को फंसाने के लिए लोग क्या करते हैं, बीच में गड्ढा कर दिए, रास्ते जिस रास्ते से आ रहे हैं उसमें गड्ढा बहुत सारा कर दिए, बहुत ज्यादा, और क्या करते थे ऊपर से उसको बंद कर देते थे, पता ही नहीं चलता था कि यहाँ गड्ढा है। उसी प्रकार से जब उस समय अंग्रेज प्रवेश कर रहे थे झारखंड में, यहाँ तिलका मांझी, तो ये तिलका मांझी अपने क्षेत्र में क्या करते थे कि गड्ढा कर दिए, और उधर से आए अंग्रेज, बाद में गड्ढा में गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। समझिए ना। उसी प्रकार से या तो किसी पेड़ पर बैठे हुए अंग्रेज उधर से आ रहे हैं, उसे मार दिए। समझ रहे हैं। अचानक निकल के इधर से जा रहे हैं अंग्रेज, अचानक उधर से निकल के पत्थर से ही मार दिए। तो ये गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध वही पद्धति होता है। इसका उपयोग किए थे तिलका मांझी यहीं पर। समझ गए ना। का 1783 और 85 के बीच में तिलका मांझी ने गुरिल्ला और छापामार युद्ध पद्धति अपनाए थे। अब देखिए तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति ऑगस्टिन क्लीवलैंड को अपने जहरीले तीरों से मार गिराया था। देखिए ये लोग तीर चलाते थे तिलका मांझी, तो उसमें जहरीला, उसके नोक पर जहर लगा था, और उस तीर से किसी को अगर लग गया तो जहर से फैल जाने के बाद शरीर में संक्रमण की बीमारी होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो देखिए ये अपने जहरीले तीरों से आनी, ये सेनापति थे, मुख्य सेनापति अंग्रेजों को, और जो आ रहे थे इस क्षेत्र में, भागलपुर क्षेत्र में। तो तिलका मांझी क्या किए थे कि तार के वृक्ष पर, तार देते हैं लंबा लंबा तार रहता है, तो तार के बीच जो ताड़ी निकलता है जिससे लोग पीते हैं, समझ रहे हैं ना, वही तार के वृक्ष पर ये जागे हुए थे। और वहीं से ये लोग क्या, ये ऑगस्टिन है, अब इधर का गवर्नर है, इधर का सेनापति है, तो वो घोड़े से ही आएंगे ना, उस समय तो गाड़ी उड़ी नहीं था, तो ये घोड़े से, अपने घोड़े के साथ घोड़े पर बैठे हुए इनकी सैनिक पैदल आ रही थी। तो तिलका मांझी ने इन्हें घात लगाकर मारने से इनकी मृत्यु हो जाती है, उस तीर, जहरीले तीर के कारण। किसका? क्लीवलैंड।
तो हम बता रहे हैं गोरिल्ला मतलब छुप छुप कर वार करना, समझ रहे हैं। यह आंदोलन यानी तिलका मांझी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था कि इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब देखिए बरदौली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 1988 में, उस समय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कहा? गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो हुआ था, और महिलाओं द्वारा ही सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा गांधी जी द्वारा किया गया था। उसी प्रकार से देखिए 1700 ये तिलका मांझी 1783, 84, 85 इस समय हो रहा है विद्रोह, और इस समय महिलाओं ने तिलका मांझी को इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और भाग दिए थे और तिलका मांझी को सहायता किए थे महिला। अब देखिए झारखंड में ये विद्रोह हो रहा है और महिलाओं ने देखिए सबसे पहले देखिए और देखिए आजादी के समय 1928 ईस्वी में महिला भाग ले रही है, और उसके पहले देखिए यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिए थे। तिलका मांझी आगे देखिएगा, तिलका मांझी की तुलना यानी तिलका मांझी की तुलना आधुनिक रॉबिन हुड से किया गया है। आप कहेंगे ये रॉबिन हुड क्या कौन थे? तो आधुनिक रॉबिन हुड से तिलका मांझी का तुलना किया गया। क्यों? क्योंकि तिलका मांझी क्या करते थे कि अंग्रेजों के खजाना को लूटकर, अंग्रेज जो खजाना लाते थे उन्हें लूटकर गरीबों, असहायों तथा निर्भर व्यक्तियों में बांट देते थे। देखिए कितने ईमानदार थे, ये देशभक्ति थे कि लोग यहाँ, अंग्रेज तो एक तरह से यहाँ शासन कर रहा था, लोग को खाने के लिए नहीं मिलता था, तो ये क्या करते थे उल्टा अंग्रेज का ही खजाना लूट कर इसे लाते थे। आपको ये पता होगा कि झारखंड में गंगा नदी किस जिला को टच करती है? साहिबगंज जिला से। तो ये पता होगा कि अंग्रेज समुद्र के किनारे इसलिए बांटते थे कि वहां से बंदरगाह के द्वारा वो बोट, पहले तो गाड़ी उड़ी नहीं थी ना, तो बोट वही नाव के द्वारा यहां से सामान को ले जाने जाता था दूसरी जगह। तो जब ये रात में क्या करते थे कि जब बंदरगाह में आनी साहिबगंज के पास जब नावें जाते थे अंग्रेज को सामान लेकर, तो ये अचानक उस पर हमला करके उनकी सामान को ही लूट लेते थे, और ये लूट कर इन गरीबों को, यहाँ के जो गरीब आदिवासी थे, निर्बल थे, असहाय थे, इन लोगों के बीच बांट देते थे, न कि अपने पास रखते थे, ये इन लोगों को बांट देते थे। इसलिए तिलका मांझी के लोग बहुत ही मानते थे, और इसलिए महिलाओं ने इन युद्ध में भूमिका निभा रही थी। तिलका मांझी सुल्तानपुर पहाड़ी या सुल्तानगंज पहाड़ी, सुल्तानगंज पहाड़ी से छापामार युद्ध पद्धति को परिणाम दिए थे या नेतृत्व करते थे। यानी ये सुल्तानगंज पहाड़ी है भागलपुर में, वहां से ये क्या करते थे तिलका मांझी अचानक जो छापामार युद्ध पद्धति अपनाते थे, और अचानक ये लोग 4-6 गो 10 गो जो भी इनके गेम में रहता था, वो लोग क्या करते थे कि जब अंग्रेजों द्वारा भारतीय खजाना या झारखंड के खजाना को बाहर ले जाना रहता था, उस समय रात में हमला करके उनसे लूट लेते थे और गरीबों के बीच बांट देते थे। तिलका मांझी विद्रोह का मुख्य केंद्र वन चीर जोर, ये भागलपुर में है। वन चीर जोर, ये जरूर याद रखिएगा। तिलका मांझी का विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन था? वन चीर जोर, एक स्थान है जो भागलपुर में है। समझ रहे हैं? अब आगे देखिए। तिलका मांझी को पकड़वाने के लिए पहाड़ी जनजाति के सरदार, देखिए सभी का अपना अपना रहता है ना, गांव में देखते हैं, गांव में भी कोई किसी भी समाज का हो या कोरी हो, जो भी समाज का हो, राजपूत हो, तो ये लोग को एक मालिक गांव के रहता है, उसे चुना जाता है, समझिए ना। उसी प्रकार से ये पहाड़ी जनजातियों के जो सरदार था उनका नाम था जौरा पहाड़िया, यानी पहाड़ी जनजाति की ये सरदार थे जौरा पहाड़िया। इन्होंने तिलका मांझी को पकड़वाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
क्योंकि तिलका मांझी को संसाधनों की कमी हो गई थी। अब देखिए, हम अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमें संसाधन मिलेगा तब ना। अगर तीर ही चाहिए तो तीर हमको लोहा के तीर बनाना पड़ेगा ना, तो उसे तीर बनाने के लिए तो उसको पैसा उसा चाहिए। तो इस संसाधनों की कमी के कारण ये तिलका मांझी इनसे सहायता मांगी। और ये जौरा पहाड़िया था सो अंग्रेजों से मिला हुआ था, और ये कहा गया था अंग्रेजों द्वारा इन्हें कुछ इनाम रखा गया होगा कि अगर तिलका मांझी को मारने में, आप लोग पकड़वाने में सफलता या सहायता करते हैं तो हम आपको बहुत सारा धन देंगे या यहाँ का लीडर बना देंगे। कुछ तो लालची अंग्रेज दिए होंगे, और अंग्रेज तो खुद जालो शासन करो की नीति जानते थे। तो जौरा पहाड़िया के ने इनको पकड़वाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि तिलका मांझी के पास संसाधनों की कमी हो जाने के कारण ये तिलका मांझी कमजोर होते जा रहे थे, यानी कमजोर पड़ गए थे। और इन्हें धोखे से ये बुलाया होगा जौरा पहाड़िया कि हम यहाँ आपको इतना पैसा देंगे या ये संसाधन खाने होने के लिए देंगे, और पकड़ लिया। समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, अंग्रेज सेनापति आयरकुट, कौन? आयरकुट को जौरा पहाड़िया के साथ मिलकर, अंग्रेज सेनापति आयरकुट ने जौरा पहाड़िया के साथ मिलकर तिलका मांझी को पकड़कर 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ में लटकाकर फांसी दे दिया गया। तो देखिए, तिलका ये भी पूछा गया तिलका मांझी को किस पेड़ में फांसी दिया गया था? तो बरगद के पेड़। कहा? भागलपुर में। समझ गए ना? तो कब? 1785 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दिया गया। किन्हें? तिलका मांझी को फांसी दे दिया गया था। कब? 1785 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई थी तिलका मांझी। अब ये जिस जगह पर इन्हें फांसी दिया गया था तिलका मांझी के, वह जगह किस नाम से जाना जाता है? तब बाबा तिलका मांझी के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं? बाबा तिलका मांझी के नाम से जाना जाता है। और यही भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। तो पूछा जाएगा कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, या यह तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो भागलपुर में। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए, इस आंदोलन में इस तिलका मांझी आंदोलन में महत्वपूर्ण विशेषता यह थी, इस आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि पहली बार महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ली थी। समझ रहे हैं? आज तिलका मांझी प्रथम ऐसे आदिवासी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। तिलका मांझी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, आदिवासी विद्रोही थे या आदिवासी क्रांतिकारी थे। और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम ऐसे विद्रोही तिलका मांझी थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो देखिए, सबसे पहले फांसी की सजा भारतीय इतिहास में किन्हें मिला था? तिलका मांझी, जो झारखंड के थे। समझ रहे ना? तो ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम में फांसी, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले और फांसी दिए जाने वाले प्रथम ऐसे व्यक्ति तिलका मांझी थे। तो आपको यह भी प्रश्न उठा होगा कि आखिर अंग्रेज खुले आम लोगों को फांसी क्यों देते थे? तो अंग्रेज मुट्ठी भर थे और यहां शासन किस तरह कर रहे थे? कूटनीति से, अपने दिमाग से कर रहे थे। और यही के लोगों को, और यही की पुलिस बनाए हुए थे, यही की जनता थी। और ये लोग खुले आम इसलिए देते थे फांसी कि लोग, आसपास के लोग डरे रहे। समझ गए ना? डर से वो कुछ कहीं नहीं। और उससे डर, अगर हमको डर आपके मन में पैदा करेंगे तो आप चुपचाप बैठे रहिएगा, चलो जे कहता है सो सब ठीक है, कम से कम जिंदा तो है। इसलिए ये लोग खुले आम लोगों को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए ये लोग खुले आम अंग्रेज फांसी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से तिलका मांझी विद्रोह आपकी समाप्त होगी। आगे हम लोग चेरो विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आज चेरो विद्रोह मेंस का भी टॉपिक है, मेंस में भी टॉपिक ये पूछे गए हैं चेरो विद्रोह। तो इसकी जानकारी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि आखिर चेरो विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुई, इसमें कौन कौन सा अंग्रेज अधिकारी ने चेरो विद्रोह को कब दमन किया, चेरो विद्रोह कितने चरणों में हुआ, ये सब जानकारी हम लोग अगले क्लास में
प्राप्त करेंगे। थैंक यू दोस्तों।